नमस्कार दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में बात की थी 20 से 40 तक शिक्षा मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। 500 प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रश्न नंबर 41 से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 41वां प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की जो प्रक्षेपण विधियां अध्ययन करती हैं, बालक एवं व्यक्ति के किस चीज़ का अध्ययन करती हैं? तो जो प्रक्षेपण विधियां जो अध्ययन करती हैं वो हमेशा अचेतन मन का अध्ययन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 42, एक किशोर बालक कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने पर जोर जोर से बच्चों के समान सिसकियां भर के रोने लगता है, उसका यह व्यवहार क्या कहलाएगा? तो दोस्तों यह समायोजन की एक विधि है, इसे बोलेंगे हम प्रत्यागमन व्यवहार, यानी बचपन की ओर लौटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय के अध्ययनरत विद्यार्थियों का स्वतः नियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन संकेत हैं। तो सेल्फ रेगुलेशन जो संकेत है वह है उसके स्वयं अनुशासन एवं नियंत्रण का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, स्पीरमैन के अनुसार बुद्धि में निहित हैं। स्पीरमैन के अनुसार बुद्धि में दो कारक पाए जाते हैं, एक सामान्य कारक और अनेक विशिष्ट कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता माने जाते हैं। तो बुद्धि परीक्षण के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो माने जाते हैं अल्फ्रेड बिने। क्वेश्चन नंबर 46, व्यक्तित्व के अध्ययन हेतु इंक ब्लड टेस्ट, व्यक्तित्व के अध्ययन हेतु इंक ब्लड टेस्ट की रचना किसके द्वारा की गई? तो इंक ब्लड टेस्ट की जो रचना की गई थी वह हरमन रोसा के द्वारा की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, व्यक्तित्व अध्ययन की स्वप्न विश्लेषण विधि है। तो स्वप्न विश्लेषण जो विधि है वह है दोस्तों मनोविश्लेषण विधि। क्वेश्चन नंबर 48, एक किशोर बालक का यह कहना है कि आजकल अच्छी सरकारी नौकरियां मिलती ही कहाँ हैं। उसकी यह अभिव्यक्ति दर्शाती हैं कि किशोर क्या है दोस्तों, पलायनवादी हैं। उसकी यह विचारधारा दर्शाती है कि किशोर क्या है, पलायनवादी। क्वेश्चन नंबर 49, अपूर्ण आवश्यकताओं तथा दुखद घटनाओं का अचेतन मन में संग्रह करना क्या कहलाता है? तो ये भी एक समायोजन की विधि है जिसे हम दमन बोलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में किसकी भूमिका पर सबसे ज़्यादा जोर दिया? तो वाइगोत्स्की ने जो सबसे ज़्यादा जोर दिया था दोस्तों वह दिया था सामाजिक भूमिका पर। क्वेश्चन नंबर 51, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो व्यक्ति या बच्चे सबसे ज़्यादा सृजनशील जब भी होते हैं जब वे अपनी रुचि से किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करते हैं, किसने कहा था? तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाएं ये कहा था दोस्तों रोस ने कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर के द्वारा किया गया था। B.F. स्किनर के द्वारा क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में किस शीर्षक से सिद्ध किया? अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो इनके सिद्धांत का शीर्षक था अधिगम के प्रयास एवं भूल। क्वेश्चन नंबर 55, मिरर ड्राइंग परीक्षण किसके मापन के लिए बनाया गया? तो मिरर ड्राइंग परीक्षण वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अधिगम के मापन के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 56, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था वही संबंध कोलर का किससे था? तो दोस्तों कोलर का ये संबंध था वनमानुषों से। क्वेश्चन नंबर 57, बालकों की इच्छा जीवित रखिए, यह कथन है। तो यह कथन है दोस्तों जेमस का। क्वेश्चन नंबर 58, बुद्धि की अवधारणा को समझने के लिए गिलफोर्ड ने किस अवधारणा का प्रयोग किया? तो गिलफोर्ड ने जो प्रयोग किया था वो बताया था कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशन। कंटेंट, प्रोडक्ट एंड ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 59, किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतान निम्न कोटि की होती हैं? तो ये है दोस्तों प्रत्यागमन का
नियम। क्वेश्चन नंबर 60 और अंतिम प्रश्न आज का। बालक को सरल आनंददायक कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा देनी चाहिए, ये किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों महान मनोवैज्ञानिक कार्ल सेनिक ने। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन के बारे में बात की। निश्चित रूप से आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।